सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। Precious Heavenly Father, we give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. हालेलुया रब्बा, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. Hallelujah. Precious Heavenly Father, we give you all the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु। Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let us praise God and sing this chorus. आदर और महिमा हो तेरी। आइए हम परमेश्वर की आराधना शुरू करें और इस गीत को गाएं। आदर और महिमा हो तेरी। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, योग्य केवल तू। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू प्रभु, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया लॉर्ड। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू, धन्यवाद यीशु राजा। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू प्रभु, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हमारी चंगाई है तू, हमारा बलमूल है, सामर्थ है जब हम कमजोर होते हैं, ताकत है पिता परमेश्वर जब हम निसहाय होते हैं। हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है तू। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और जमीन का परमेश्वर है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति में हम आनंद मना रहे हैं। We want to enjoy your grace in this evening, Lord.
We want to enjoy your presence in this evening, Master. We want to enjoy your redemption in this evening. हे प्रभु, तेरे छुटकारे को हम आनंद में मनाना चाहते हैं। तेरी आशीषों को, तेरे अनुग्रह को पिता परमेश्वर हम आनंदित होकर के जीना चाहते हैं। आज की शाम में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यदि हम आत्मिक रूप से बीमार हैं, यदि हम मानसिक रूप से बीमार हैं, यदि हम शारीरिक रूप से बीमार हैं, आज हम कहें प्रभु तू हमारी चंगाई है, तू हमारी चंगाई है प्रभु, तू हमारी चंगाई है। आत्मिक रूप से बीमार हैं तो कह दीजिए हमारी चंगाई है तू। क्लेश हैं तो कह दीजिए चंगाई है तू। थैंक यू जीसस, मेरी चंगाई है। हम फिर से इसको गाएंगे, मेरी चंगाई है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। फिर से गाएंगे, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। जब हम ये गीत गाते हैं, मेरी चंगाई है तू, लेट मी अश्योर यू, आज की शाम में मुझको बता लेने दीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो सचमुच में चंगाई है। गुजरात के रहने वाले एक भाई ने, जिनका नाम नीलेश मिस्त्री है, उन्होंने 17 अप्रैल को प्रेयर होम पेज के एक प्रोग्राम पर मैंने एक भविष्यवाणी करी। उन्होंने मुझे लिखा, जिस समय आप भविष्यवाणी कर रहे थे, आपने मेरी मां का नाम पुकारा और कहा कि तुम्हारे लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में भयानक दर्द है। जिस समय आप ये बात पुकार रहे थे, हमारे घर पे प्रेयर होम पेज का ये कार्यक्रम चल रहा था। शनिवार की शाम की आराधना घर पे हमारे चल रही थी। उन्होंने लिखा कि ब्रदर, आप जिस वक्त ये बात बोल रहे थे, उसी क्षण से मेरी मां का पेट का दर्द जाता रहा। बात यहां पूरी नहीं होती। उनकी मां को कई डॉक्टरों ने देखा था और हर डॉक्टर ने बताया था कि कैंसर है। और प्रार्थना से पहले जिस डॉक्टर ने कैंसर बताया, उन सब डॉक्टरों ने प्रार्थना के बाद की टेस्ट में कहा कैंसर बिल्कुल नहीं है, गायब हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द लॉर्ड इज वर्किंग मिरेकली। परमेश्वर सामर्थ्य का परमेश्वर है। आज मुझे गोरखपुर से एक बहन है जिनका नाम मीनाक्षी है। उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे बोला, मैंने उन्हें इन्विटेशन भेजा, मुझे मालूम नहीं कि वो जुड़ी है कि नहीं जुड़ी। इस समय आज की शाम की आराधना के लिए मैंने उनको भी, सिस्टर अगर आप हैं तो आप एक हाय लिखिए, इस पर प्रेज द लॉर्ड लिखिए, कुछ लिखिए, मैं देख सकूं। उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी और आपका स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम चल रहा था। शायद वो इस समय जुड़ नहीं पाएंगी अभी तक, बट शी इज वेरी पर्टिकुलर, वो बिल्कुल समय पर जुड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने वो प्रोग्राम लगाया स्वर्गिक मन्ना, एक उनके पास काम करने वाली
अस्पताल में काम करने वाली कर्मचारी, वो आई कि मेरे बहुत दर्द है, उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा ये मैसेज अभी शुरू हुआ, इस मैसेज को सुनो। आई है मीनाक्षी जोसेफ नाम है उनका, प्रेज द लॉर्ड उन्होंने लिखा है। सब लोग इनके प्रेज द लॉर्ड को रिस्पॉन्स करें। इनके पास गवाहियों का भंडार है। उसके बाद इन्होंने बताया कि वो सुनती रही। थोड़ी देर बाद इन्होंने जब पूछा कि तुम्हारा दर्द कैसा है, उसने कहा दर्द तो परमेश्वर का वचन सुनते सुनते गायब हो गया। परमेश्वर के वचन में चंगाई की सामर्थ है। परमेश्वर का वचन वो मलहम है जो हमारी सारी पीड़ाओं को गायब कर देता है, दर्द को गायब कर देता है। आई एम द मोस्ट वीकेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। मैं इस जमीन पे सबसे कमजोर व्यक्ति हूं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, गॉड इज यूजिंग मी लाइक अ माइटी टूल। एक बहुत जबरदस्त हथियार हूं परमेश्वर के हाथों में। एक जबरदस्त हथियार हूं मैं परमेश्वर का, और मैं परमेश्वर का घातक हथियार हूं। शैतान के किलों को रोज ढा देता हूं, उसके मंसूबों को रोज तोड़ता हूं, उसके मनोबल को तोड़ता हूं। यह परमेश्वर का वचन जब अधिकार के साथ आप इस्तेमाल करते हैं तब ऐसा होने पाता है। परमेश्वर के वचन पे अधिकार, परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर अधिकार होना। शरीर से निर्बल हूं, लेकिन रोज शैतान के दांतों को खट्टा करता हूं, उसकी हदों में बांधता हूं। थोड़े दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा कि ब्रदर ये शैतान जो वो बांधा जाएगा कब तक बंधा रहेगा? मैंने कहा मेरे घर आ जाओ, मैं दिखाऊंगा। मैंने जंजीर से बांध के रखा हुआ उसे, उछलने की कोशिश करता बांध देता हूं। शैतान उछलने की कोशिश करेगा, बांध दीजिए उसे अपने घर में, जंजीरों से जकड़ के रखिए। इसी लायक है, इसी काबिल है वो। परमेश्वर के जिस वचन की ओर हम चलेंगे, उससे पहले हम एक गीत गाना चाहते हैं, चॉइस ऑफ द डे। मैं कुछ गाने सोच रहा था, आज ये गाएं वो गाएं। मेरी बेटी ने कहा कि आज ये वाला गाना गाएंगे। मैंने कहा ठीक है, उसकी बात हम बिल्कुल नहीं टालते। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. We give you all the glory, Lord. And I shall give you rest. I shall give you rest. I shall give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. The wonderful promise of the Lord of heaven. स्वर्ग के परमेश्वर का सबसे बेशकीमती वायदा. I shall, yes, I will do for you. मैं तुम्हारे लिए करूंगा. I shall bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा. I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा. These are the most wonderful promises of God. सबसे अद्भुत वायदे हैं परमेश्वर के. आज हम खुदा के कलाम के जिस हिस्से को देखने जा रहे हैं, वो खुदा के कलाम का सबसे छोटा दृष्टांत. यीशु मसीह जब जमीन पर थे, कुछ बातें, कुछ शिक्षा उन्होंने कुछ चंगाई और चमत्कार करके दिखाए, उसमें शिक्षा पेश करी, और कुछ बातें दृष्टांत में बताई. पैराबल्स, मिरेकल्स एंड पैराबल्स. लाइफ ऑफ क्राइस्ट विद मिरेकल्स एंड पैराबल्स. यीशु का जीवन जमीन पर दृष्टांतों भरा हुआ और चंगाई चमत्कारों का बहुत सारे दृष्टांत. लेकिन जिन दृष्टांतों का आप अक्सर वर्णन सुनते हैं अपने चर्चेज में, अपने पादरी साहब लोगों से, अपने प्रीस्ट से, मुझसे भी सुना कभी कभी, वो है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, प्रोडिगल सन, और दूसरा सुना कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था. सबसे ज्यादा जो दृष्टांत आपने सुने वो ये वाले सुने. जो नहीं सुना, जो नहीं सुनाया जाता, हम वही तो सुनाते हैं आपको. और सबसे छोटा दृष्टांत. जुड़े रहिए और इस दृष्टांत की तरफ चलते हैं. यीशु मसीह क्या कह रहे हैं. मैसेज का नाम आप तक पहुंच गया है, और जो जिन तक मैं पहुंच सकता था, जिनको मैं मैसेज कर सकता था, मैंने इस पे भी टाइप किया था. लेकिन जब मैंने टाइप किया और शेयर का बटन दबाया तो उसने कह दिया कि मना कर दिया. फिर हमने बिना कुछ भी टाइप किए हुए, मैसेज का नाम टाइप किए हुए आज का मैसेज शुरू कर दिया है, क्योंकि टाइम हो गया था. हम बाद में मैसेज का नाम डाल देंगे. लेकिन हमारे मैसेज का जो नाम है वो है, तुम्हारे अंदर कौन सा खमीर है. तुम्हारे अंदर कौन सा खमीर है. खमीर. कल शाम को मैं अपनी बेटी के साथ बाजार गया. कुछ एक दो उसको छोटे मोटे सामान अपने खरीदने थे. मैं उसको लेकर के गया. रास्ते में एक मिठाई की दुकान पड़ी. वहां पर जलेबी बन रही थी. हमने प्लान बनाया कि क्यों ना आज हम जलेबी खाएं. तो हमने जलेबी खरीद ली. उससे सामने खड़े होकर बनवाई और खरीद करके घर ले आए. चल दिए घर की तरफ. रास्ते में मेरी बेटी ने एक सवाल किया, ये आज का मैसेज आया कहां से. रास्ते में उसने सवाल किया कि जलेबी मैदा से बनती है. मैंने कहा हां. जलेबी में खमीर डाला जाता है. मैंने कहा हां. रात में खमीर डाल करके मैदा को घोल करके रख दिया जाता है, और रात भर में सारा वो जो घोल है वो खमीरा हो जाता है. हम बात कर रहे थे, उसी वक्त मैंने सोच लिया कि कल शाम को हम खमीर पे चर्चा करेंगे.
और आज हम खमीर पे चर्चा करेंगे। सबसे छोटा दृष्टांत है खमीर का। इफ यू रीड द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, अगर हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ें 13वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ दी जाए मेहरबानी से बुलंद आवाज में। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 20वीं आयत। उसने फिर कहा, यीशु ने कहा, यीशु मसीह कह रहे हैं, स्क्रीन पे मेहरबानी से डाल दी जाए, जिसको मिले वो डाल दे, इंग्लिश हिंदी दोनों में डाल दे जी। उसने फिर कहा, यीशु ने फिर से कहा, यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। हाँ, उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा, परमेश्वर के राज्य के बारे में मैं कैसे बताऊं तुम्हें। यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में कैसे बताऊं जी। पढ़े। वह खमीर के समान है। परमेश्वर का राज्य कैसा है? परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है। हाँ, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। 3 पसेरी, 1 पसेरी 5 किलो की, 3 पसेरी 15 किलो की। एक स्त्री ने थोड़ा सा खमीर लिया और 1 कनस्तर भर के आटे में मिला दिया। 1 कनस्तर से ज्यादा आटे में 15 किलो आटा मिला दिया। एक स्त्री ने खमीर लिया, मुट्ठी भर खमीर लिया और किसमें मिला दिया? आटे में मिला दिया। हाँ, और होते होते सारा आटा खमीर हो गया। ये यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, और जब भीड़ हो गई और हजारों की भीड़ हो गई और लोग गिरे पड़ रहे थे एक दूसरे पर, लूका की इंजील में भी लिखा हुआ है। ये बातें यीशु मसीह ने कब करी? लूका 12:1 में लिखा हुआ है। हाँ, लूका 12:1 में क्या लिखा है यीशु मसीह ने? आज हम देखेंगे खमीर कितने प्रकार के होते हैं। खमीर, जोर से बोलिए, कितने प्रकार के होते हैं। जब मैं पूछता हूं तो आप सबसे पूछता हूं, जो ऑनलाइन बैठे हूं अपने घर में उनसे भी पूछता हूं, और जो मेरे आसपास बैठे हैं उनसे भी पूछता हूं। हम ये देखेंगे कि खमीर कितने प्रकार के होते हैं। तो यीशु मसीह ने जो चेलों से जिस खमीर की बात करी वो आपको मिला 13वां अध्याय 20वीं आयत। आपने पतरस खड़ा हुआ, प्रेरितों के काम में लिखा 3000 लोग थे। उसने यीशु के बारे में बताया, सुसमाचार सुनाया। थोड़ा सा खमीर मिला दिया। जिनको कुछ भी नहीं मालूम था उनको सुसमाचार का खमीर मिला दिया, और 3000 लोगों ने पहली बार में अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। परमेश्वर के राज्य का खमीर, परमेश्वर के राज्य का खमीर, परमेश्वर के राज्य का खमीर। मैं आपको बताऊंगा बाद में और डेफिनेशन बताऊंगा परमेश्वर के राज्य की। पहले हम ये बात देख लें खमीर कितने प्रकार के होते हैं जी। पढ़ दे मेरे ख्याल से 12वां अध्याय पहली आयत, यदि मिल गई हो जल्दी से स्क्रीन पे भी डाल दीजिए। लूका की इंजील 12वां अध्याय पहली आयत
जी। इतने में जब हजारों की भीड़ इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर यहां तक कि लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा। सबसे पहले उसने अपने चेलों को समेटा। सबसे पहले उसने क्या किया? भीड़ देख के खुश नहीं हुआ, भीड़ आ गई हमारी कन्वेंशन में, हमारे चर्च में भीड़ आ गई, इस बात से खुश नहीं हुआ। इस बात से यीशु मसीह अभी खुश नहीं हुआ। उसने अपने 12 चेले देखे, भीड़ को नहीं देखा। हजारों की भीड़ देख करके पागल नहीं हुआ, बावला नहीं हुआ। अरे भीड़ आ गई, अरे भीड़ आई है, अरे उनके चर्च में भीड़ आती है, अरे उनकी कन्वेंशन में भीड़ आती है। चेलों को देखा। यीशु मसीह ने सबसे पहले 12 चेलों को ढूंढा, भीड़ में 12 चेलों को ढूंढा और चेलों से क्या कहा? जी, कि फरीसियों के कपट कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। भीड़ आ गई है। जब भीड़ चारों तरफ से घेर ले, तो उस समय चौकस रहो। जब भीड़ में रहो तो चौकस रहो। स्टेशन पे जाते हैं, भीड़ में क्या करते हैं? अपने सामान के लिए चौकस रहते हैं। मेला देखने जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, तो झूले में मगन मत रहो, बच्चे की उंगली पहले पकड़ लो। झूला देख करके मजा मत लो, पहले क्या करो? जोर से बोलिए, सब बच्चे वाले बैठे हैं, जोर से बोलो। अरे बच्चे मत बोलो, बड़े बोलो। क्या? बच्चे की उंगली पकड़ लो। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया? चेलों की उंगली पकड़ ली। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया? चेलों की उंगली पकड़ी और बोला, फरीसियों के खमीर से चौकस रहो, चौकन्ने रहो। यही वक्त है, यही समय है जिस समय फरीसी अपना कपट रूपी खमीर तुम्हारे अंदर डाल देगा, घमंड डाल देगा। क्या करेगा? घमंड डाल देगा। कोई दूसरी चीज डाल देगा, लोभ डाल देगा, लालच डाल देगा। फरीसी से चौकस रहो। हाँ, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा। कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाए। आज यहां से अपने कान शुरू कर लीजिए, खोल लीजिए। अब मैसेज शुरू हो रहा है आपके लिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी के कारनामों को ढांप दिया, आपके लिए बुरी खबर यह है कि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा। आपके जीवन की एक एक परत खोली जाएगी। कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो और जाना ना जाए। और ना कुछ छिपा है जो जाना जाए। किससे बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है? यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। चौकस रहना। क्या करना? चौकस रहना। फरीसी आएगा। फरीसी कौन है? जिसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। कौन है फरीसी? जिसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। जिसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है वही दूसरे को बिगाड़ देगा, दूसरे की जिंदगी को बर्बाद कर देगा, किसी ऐसे रास्ते पे डाल देगा, किसी ऐसी लत में डाल देगा, किसी ऐसी संगति में डाल देगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा। चौकस रहना, चौकस रहना। फरीसी के खमीर से चौकस रहना। किससे चौकस रहना?
जिनको परमेश्वर का वचन का ज्ञान है वही खमीर डाल देंगे। जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है खमीर भी वही डालेंगे, वही खमीर डाल देंगे। चौकस रहना जी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, जो कुछ तुमने अंधेरे में अंधेरी रात में तुमने बातें करी हैं, बोला है, विचारा है, मन में बोला है, दिल में बोला है, आसपास बैठ के बोला है, टेलीफोन पे बोला है, जो कुछ तुमने अंधेरे में बोला वह उजाले में सुना जाएगा। वह उजाले में सुना जाएगा। यहोवा परमेश्वर बगल में खड़े होके अपने लोगों की बातें सुनता है। यहोवा परमेश्वर बगल में खड़े होकर अपने लोगों की बातें सुनता है। वो रात में बोली, अंधेरे में बोली हुई बातें दिन के उजाले में गूंजेंगी, सुनी जाएंगी, क्योंकि व्यवस्था के जानने वालों ने, व्यवस्था के जानने वालों का खमीर है ये व्यवस्था परमेश्वर के वचन के जानने वालों का खमीर है। जो ये कहते हैं हमने खूब बाइबल पढ़ी है, जो ये कहते हैं हमने खूब बाइबल पढ़ी है, ये खमीर उनका है। और यीशु मसीह किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए। चेलों को, मुंह से बोलिए जोर से। चेलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको महसूस होने लगा है चेले फंस जाएंगे। उनको क्या हो गया? उनको महसूस होने लगा है कि चेले फंस जाएंगे, भीड़ में चेले फंस जाएंगे, दुनिया की भीड़ में चेले फंस जाएंगे। बचाने की कोशिश चल रही है, कवायद चल रही है। मैं आपको बताऊंगा चेले बाद में फंस गए, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कोशिश यीशु मसीह ने पहले से शुरू कर दी थी जी। और जो तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है, फुसफुसा करके बात करी है। कैसे बात करी है? कान में फुसफुसा के बात करी है। ये कानों में फुसफुसाना आंखों का सैन, नैन का सैन, इशारेबाजी नोट किया जा रहा है। ये नोट किया जा रहा है। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे बीच में खड़े होकर सब कुछ देख रहा है। जो तुमने अंधेरी कोठरियों में कानों में फुसफुसा के बातें करी, वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। वह तुमने कोठरी बंद करके फुसफुसाया था, और यीशु मसीह ने क्या कहा? वो कोठों पर बड़े बड़ी जगहों पर प्रचार, तुम्हारे किस्से बताए जाएंगे, खोले जाएंगे। कहां खोले जाते हैं? वो कहां खोले जाते हैं? न्याय के सिंहासन के सामने जब स्वर्गदूत खड़े होकर के पन्ना पड़ता है, स्वर्गदूत खड़े होकर के पन्ना पड़ता है, तो जोर से पड़ा जाता है। और वो जो सिंहासन के सामने भीड़ खड़ी होती है, वो उस पन्ने को सुनती है। जो स्वर्गदूत पढ़ता है वो भीड़ पूरी सुनती है। कोठों पर, ऊंचे स्थानों पर जो तुमने भीतरी कोठरी के अंदर खेल खेले थे, जो गेम बनाए थे, वो कोठों पर प्रचार किए जाएंगे। किसका वो है खमीर? किसका है? किसका खमीर है ये? फरीसियों का खमीर है। खामोश क्यों? सुन्न क्यों हो गए? ये बात क्यों सुन के सुन्न हो गए? बाइबल बताती है सुन्न हो जाते हैं लोग। ऐसी बात अभी बताऊंगा, ये बात भी कि सुन्न हो जाते हैं। कोठों पर प्रचार किया जाएगा। किसका खमीर है? फरीसियों का, जिनको खुदा के कलाम का ज्ञान है। जिंदगी बिगाड़ी जा रही है। कोई है जो जिंदगी बिगाड़ रहा है। चेलों को कहा चौकस रहना। चेलों को क्या कहा? चौकस रहना, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। देखो फरीसियों का खमीर है। भीड़ देखते ही यीशु मसीह ने क्या कहा? फरीसियों का खमीर है। फरीसियों का खमीर तुम्हारी जिंदगी चौपट कर देगा। आगे पढ़िए। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र जो मेरे
चेलों को पुचकार रहा है, क्या कह रहा है? तुम मेरे मित्र हो। आज जरा सा सोचिए, मित्र है, मित्रता है, दोस्ती का रिलेशन है, यीशु से दोस्ती का रिलेशन है। सोचिएगा जरा सा, हमारे हर मैसेज में क्वेश्चन मार्क होंगे, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचने पे मजबूर कर देंगे। तुम जो मेरे मित्र हो, क्या सोच के यीशु मसीह बात कर रहा था? इतनी दुश्मन समझ के बात नहीं कर रहा था। ये बातें यीशु मसीह दुश्मन समझ के नहीं कर रहा था। जब ऐसी बातें करी जाती है तो आंखों में वो इंसान खटकने लगता है कि इससे बड़ा तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आंखों में खटकने लगता है कि इससे बड़ा दुश्मन नहीं है। और हम खटकने से डरते नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें मित्र मानते हैं। प्रेयर होम पेज पे बैठे हुए सारे लोग, ये बात परमेश्वर के वचन को दुनिया के अंदर फैला दीजिए कि यीशु मसीह आपको मित्र समझता है और चाहता है कि तुम फरीसियों के खमीर से बचे रहो, चौकस रहो। जी आगे बताइए। कि जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके पीछे हाँ, और कुछ नहीं कर सकते, हाँ, उनसे मत डरो। जो शरीर को घात करते हैं और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, लेकिन मैं तुम्हें चिताता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मित्र, मित्र, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। क्या कह रहा है? किसको कह रहा है? मित्र, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। किस बात की चेतावनी? हाँ, मैं तुम्हें चिताता हूँ, हाँ, कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। कि तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, घात उसी से डरो। करने के बाद जिसको ये अधिकार है कि वो नरक में डाल दे, उसी से डरो। सिर्फ उससे डरो। मित्र, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस बात का याद रखना, इस बात को याद रखना कि घात करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है, नरक में डालने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। इसलिए यीशु की जरूर सुनो। और यीशु मसीह आज अपने मित्रों से बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह आज अपने मित्रों से बातचीत कर रहे हैं। खमीर से चौकस रहो, दूर मत रहो, चौकस रहो। फरीसियों के खमीर से चौकस रहो। उनके खमीर से चौकस रहना जिनको परमेश्वर का वचन का ज्ञान बहुत है, लेकिन जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। ज्ञान बहुत है, लेकिन दूसरे की जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है जो दूसरों की जिंदगी बिगाड़ रहा है? ये कैसा ज्ञान है जो दूसरों की जिंदगी बिगाड़ रहा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से दूर ले जा रहा है, जो परमेश्वर के कामों से दूर ले जा रहा है, जो परमेश्वर से दूर लिए जा रहा है? यीशु मसीह कहने लगे, चौकस रहो। आगे पढ़िए। वरन मैं तुमसे कहता हूँ, वरन मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? क्या 2 पैसे की 5 गौरैया, 2 पैसे तुम्हारी? कई बार हम सोचते हैं, अरे इसकी क्या औकात है यार, इसकी क्या औकात है, क्या ये बोल रहा है, इसकी क्या हैसियत है? बाइबल क्या बताती? क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? चिड़ियों की कोई कीमत होती? कोई कीमत नहीं होती। हम हैसियत देखते हैं, हैसियत देखने लगते हैं, कद देखने लगते हैं, काठी देखने लगते हैं। कई बार हम रुतबे वालों की सुनना पसंद करते हैं सिर्फ, जिसकी हैसियत नहीं दिख रही, कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, देखने में अच्छा नहीं है,
हम सुनना पसंद नहीं करते उसको। 14 किताबों का लिखने वाला पौलुस देखने में अच्छा नहीं था, बोलने में अच्छा नहीं था, लेकिन क्या उसकी हैसियत कम थी? क्या कोई था जो उससे सवाल कर सकता, अरे तेरी हैसियत क्या है, तू हमसे बात कर रहा है? हम हैसियत देखते हैं, हैसियत देख करके सुनते हैं, सुझाव लेते हैं। हमें मालूम ही नहीं सुझाव लेना किससे, हमें यह बात ही नहीं मालूम सुझाव किससे लेना है। जिंदगियां बिगड़ क्यों रही हैं? क्योंकि सुझाव देने वाले गलत हैं, संगति करने वाले गलत हैं। जिंदगी कलीसिया के बिगड़ने का कारण क्या है? क्योंकि वहां बैठे कुछ काबिल लोगों ने रोक टोक नहीं करी। परिवार बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि परिवार के अंदर यदि किसी ने सुधारना चाहा तो उसको उसकी हैसियत का अंदाजा दिला दिया गया, याद दिला दी गई, तुम्हारी हैसियत इतनी है, तुम सिर्फ इतना बोला करो, इससे ज्यादा तुम नहीं बोला करो। यीशु मसीह किससे बात कर रहे थे? चेलों में कौन था? किसकी हैसियत बड़ी थी? पतरस एक अंगोछा बांध के यीशु मसीह के पीछे आया था, जिसके पास एक दूसरा अंगोछा नहीं था बदलने के लिए। क्या हैसियत थी? लेकिन यीशु मसीह उससे बात कर रहे, खमीर से चौकस रहना, क्योंकि तुम्हें आगे बहुत बड़ा काम करना, खमीर से चौकस रहना। प्रेयर होम पेज पर बैठे हुए आज की शाम सब लोगों, खमीर से चौकस हो जाओ, फरीसियों के खमीर से चौकस हो जाओ। फरीसी तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। कब ये बातें कही? यीशु मसीह ने ये बातें कब बोली? लूका की इंजील 11वां अध्याय 38वीं आयत। लूका की इंजील 11वां अध्याय 38वीं आयत। जी हां, देखिए कब ये बातें बोल रही है, ये बातें किस समय बोली जा रही है। हाँ, लूका की इंजील 11वां अध्याय 38वीं आयत, मेहरबानी से स्क्रीन पर भी डाल दी जाए। 38 और 39। फरीसी ने यह देखकर कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया, ओहो, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, हाँ, तुम कटोरे और थाली को। फरीसी देखो यीशु मसीह को किस बात पे टोक रहा है। अच्छा, खाने से पहले तुमने नहाया भी नहीं, ऐसे ही खाने बैठ गए। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु का जवाब सुनिए, क्या दिया? हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। कौन है? कौन है? परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर का वचन पढ़ रखा है। यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? फरीसियों से बात कर रहे हैं। फरीसी कौन? जिसने परमेश्वर के वचन को पढ़ रखा है। उससे क्या कह रहे हैं? तुम्हारे उसके अंदर क्या भरा होना चाहिए? अरे उसके अंदर परमेश्वर का वचन भरा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को भरा है तो परमेश्वर का वचन भरा होना चाहिए। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है यीशु मसीह को? अंधेर और दुष्टता। अंधेर और दुष्टता, अंधेर करने की आदत और दुष्टता भरी प्लानिंग किसके अंदर? जिन्होंने बाइबल पढ़ रखी है, जिन्होंने बाइबल पढ़ रखी है, सब परमेश्वर का वचन का ज्ञान है जिनको। मैं बार बार कहता हूं, जांचो भरा क्या है, क्या भर रहे हो अंदर। अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। यीशु मसीह बोल रहे हैं। देखिए
इब्राहिम, इजाक, मूसा वगैरह नहीं बोल रहे ये बातें। कौन बोल रहे? आज यीशु मसीह मैदान में खड़े हो गए आकर के और परत खोल रहे हैं, परत खोल रहे हैं उनकी, जो ये शो करते हैं कि हम मसीह और पुराने हैं। हम बात पुराने वाले मसीह हैं, हम बात खास वाले हैं, हम बात। एक स्त्री ने मुझसे बहुत देर बहस करी, कई घंटे पहले भी बताया। उन्होंने कहा हम एंड टाइम बिलीवर हैं, हम कुछ ही लाख लोग हैं जो स्वर्ग में जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, फिर कह लगे कि आप उस ग्रुप में नहीं आते। पहली बार मुझसे मुलाकात करी थी, मैं बहुत शानदार कोठी में रहती थी, बहुत बढ़िया बंगले में रहती थी। मैंने कहा बस ये बंगला मेरे नाम कर जाओ, क्योंकि तुम तो स्वर्ग चली जाओगी, हमें जमीन पे रहना। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई उसके। ये कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ रखा है? तुम्हारे अंदर अंधेर और कपट भरा हुआ है। जब यीशु मसीह तुम्हारे लोटे के अंदर झांक के देख रहे हैं, तुम्हारे मत्ती की इंजील में यही बात कैसे लिखी मालूम है? अंधे फरीसी। क्या लिखा हुआ? यहां तो प्यार से लिखा है, मत्ती की इंजील में लिखा है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को बाहर से मांज, तो वो भीतर से भी, भीतर, ये जो भीतर की सफाई है ये बहुत जरूरी है। भीतर की सफाई बहुत जरूरी है। हे अंधे फरीसी, अरे तूने बाइबल तो पढ़ ली, लेकिन तू अभी भी अंधा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तेरे अंदर क्या भरा हुआ है? तू अभी भी अंधा है, तुझे दिखाई नहीं, क्यों नहीं पड़ता? अब यीशु मसीह ने ये बातें किस समय कही? देखिए यीशु मसीह ने ऐसा क्या काम कर दिया कि यीशु मसीह को इस तरह की बातें करनी पड़ी। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की इंजील, उसका 13वां अध्याय 14वीं आयत। जी हां, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसको अच्छा किया था, चंगा कर दिया था। किसको मालूम है? बहुत ध्यान से सुनिए, हमारी तरफ देखिए। अब यीशु ने किसको चंगा किया था? किसको किया था? इसीलिए मैंने कहा ध्यान सिर्फ हमारी तरफ। एक स्त्री को चंगा किया था, और इस स्त्री के अंदर एक खास बात थी जिसको चंगाई की जरूरत थी। हाँ जी, हाँ, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। यीशु ने सबके दिन उसको अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रसिया, आराधनालय का सरदार, आराधनालय का पुरोहित। देखिए एक स्त्री, बाइबल बताती है, पूरी कहानी में बता देता हूं, 18 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। दुष्ट आत्मा से 18 साल से ग्रस्त है, और शैतान ने उसको, दुष्ट आत्मा ने उसको कुबड़ा बना दिया। कुबड़ा, वो जो लंप निकल आता है ऊपर और झुक जाता है शरीर, कुबड़ा बना दिया है। 18 साल से आराधनालय आ रही है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई चंगा करने वाला नहीं है। आज यीशु मसीह पहुंचे, चंगा कर दिया। आज यीशु मसीह पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कहा? मैं कमजोर करने वाली आत्मा, मैं तुझसे कहता हूं उसको छोड़ दे। और लिखा है वो सीधी खड़ी हो गई। अभी तक वो सीधी खड़ी नहीं हो पाई थी। अभी हम सीधे खड़े ही नहीं होना सीखे। आराधनालय जाते जाते बुढ़ापा आ गया, परमेश्वर के सामने अभी भी हम टेढ़े हैं। आराधनालय में जाते जाते बुढ़ापा आ गया। संडे स्कूल से जाना शुरू किया था और मोस्ट सीनियर सिटीजन का क्रिसमस पे अवार्ड हासिल कर लिया। राजस्थान के एक चर्च में मैंने पूछा, सबसे यहां पर कौन है, यहां पर कौन है जो 90 साल से इस चर्च में आ रहा है? एक आदमी खड़ा हो गया। मैंने कहा आज तक का जिंदगी का सबसे अच्छा मैसेज कौन सा लगा? 90 साल की जिंदगी में
एक कलाम याद नहीं था जो उसको कभी अच्छा लगा हो और उसकी जिंदगी में एक कलाम ने काम किया। 90 साल का जीवन, कितने साल का? 90 साल का जीवन, मोस्ट सीनियर सिटीजन का अवार्ड जीत चुका, लेकिन एक कोई बात ऐसी नहीं बता पाया कि खुदा के कलाम में से मुझको यह बात अच्छी लगी। सीधा नहीं खड़े हो पाना सीखे। 90 साल हो गए, हम सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं। कमजोर करने वाली आत्मा ने 18 साल से इस औरत को दबा रखा था, कुबड़ा बना रखा था। कोई आदत है जो पीठ पे लद के सवार है। विक्रम और बेताल होता ना, विक्रम और बेताल वो आया करता था। वो कौन किस पे चढ़ जाता था? बेताल किस पे चढ़ता था? विक्रम के ऊपर चढ़ जाता था। विक्रम के ऊपर बेताल चढ़ जाता था। हालत ऐसी है, दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर लदी हुई है। शराब की आदत नहीं छोड़ने दे रही, तंबाकू की आदत नहीं छोड़ने दे रही, सिगरेट की आदत नहीं छोड़ने दे रही, गाली गलौज बकवास की आदत नहीं छोड़ने दे रही, चोरी की आदत नहीं छोड़ने दे रही, झूठ करने की आदत नहीं छोड़ने दे रही, चुगली करने की आदत नहीं छोड़। कुछ है जो हमें सीधा नहीं खड़े होने दे रहा परमेश्वर के सामने। यीशु मसीह ने आज इस औरत को चंगा किया। फरीसी बुरा मान गया, फरीसी बुरा मान गया। क्या लिखा है? लिखा है वो रसिया, क्या लिखा, क्या करने लगा? आराधनालय का सरदार, आराधनालय का सरदार रिसिया कर, क्या, फिर से बहुत अच्छे से पढ़िए शब्द को। आराधनालय का सरदार, रिसिया, उसको खुश होना चाहिए था, उसको खुश होना चाहिए था कि कोई है मेरे चर्च के अंदर जो आज जिसको छुटकारा मिल गया, कोई है जो चंगा हो गया है, कोई है जिसका कुंवड़पन चला गया, कोई है जो आज ऑल्टर के सामने सीधा खड़ा होने लायक हो गया है, जो परमेश्वर की वेदी के सामने सीधा खड़ा होने लायक हो गया। कोई है और कोई आया है हमारे आराधनालय में जो सीधा खड़ा कर सकता है, जो टेढ़े को सीधा कर सकता है। कोई आया है आज, खुश होना चाहिए था इस बात से। रिसियाने लगा, क्या हो गया? रिसियाने लगा। ये रिसियाना, खिसियाना, बुड़बुड़ाना, बुदबुदाना, ढिठाई करना शैतानी काम है। क्या है? शैतानी काम है, दुष्ट आत्माओं के काम है ये। रिसियाना, खिसियाना। पिछले इतवार को मैंने क्या बताया था? पिछले इतवार को क्या बताया था? यह बताया था कि वो आराधनालय में बैठे थे, खिसिया गए और क्रोध से भर गए। अरे आराधनालय में बैठे हो, पवित्र आत्मा से भरना चाहिए था। खिसिया गए और क्रोध से भर बैठे और सारे के सारे मिलकर के क्या सोचने लगे? सारे के सारे मिलकर के सोचने लगे कैसे यीशु की हत्या कर दे, कैसे यीशु की हत्या कर दे। अभी मैं बताऊंगा आपको, वाला खमीर भी बताऊंगा। बस जुड़े रहिए और फुर्सत से जुड़ा करिए हमारे साथ और मजे लीजिए परमेश्वर के वचन के। रिसियाना, खिसियाना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, ढिठाई करना क्या है? शैतान के काम है। कुबड़ लदा हुआ है। विक्रम बेताल दुष्ट आत्मा तुम्हारे कुबड़ पे लदी हुई है, तुम्हारी पीठ पे लदी है। तुम्हें परमेश्वर की आराधनालय में, परमेश्वर की वेदी के सामने तुमको सीधा नहीं खड़े होने दे रही है। तुम परमेश्वर के सामने हाथ फैला के नहीं कह सकते, लॉर्ड जीसस माई हैंड्स आर क्लीन, आई हैव नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ इम्परफेक्शन। मैं कुछ भी ऐसे नहीं पकड़े हूं, मैं किसी ऐसी चीज में नहीं जुकड़े हूं जिससे तेरे नाम को महिमा ना मिले, तेरी महिमा में कमी आ जाए। नो, क्या तुम वेदी के सामने खड़े होकर के यह बात कह सकते हो? आराधनालय का सरदार इस बात पे गुस्सा हो गया कि यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया था। बाद में कर लेना थोड़ा, जब आप इबादत में बैठे हैं तो सारा ध्यान आराधना में लगाएं।
आगे पढ़ दीजिए, 15वीं आयत, 16वीं आयत, 17वीं आयत जी, जल्दी जल्दी। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, ये सुनकर यीशु ने उत्तर दिया। आज सब कुछ यीशु मसीह बोल रहे हैं जी। ये सुनकर यीशु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, हे सप्त के दिन हे कपटियों, सप्त के दिन तुम में से हर एक अपने हिसाब से व्यवस्था बना रहे हैं। कौन सी मेरे फायदे की वाली व्यवस्था बना लो। व्यवस्था कौन सी? जिसमें अपना फायदा है। तुमने औरत को चंगा कर दिया, वो गड़बड़, और तुम अपना बैल और गधों को पानी पिलाने ले जाते हो, वो सही। क्या बैल और गधे इंसान से ऊपर हो गए? अपने हिसाब से व्यवस्था बनाने वाले, अपनी मनमर्जी के हिसाब से व्यवस्था बनाने वाले लोग। परमेश्वर क्या कह रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, हे कपटियों, हे कपटियों। हां, आगे। और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, क्या ये उचित ना जिसे था? शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, जी। सब के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हाँ जी। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। जब और यीशु मसीह ने ये बातें कही तो सारे विरोधी लज्जित हो गए। और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था हाँ। आनंदित हुई। आप किस भीड़ में? परमेश्वर की महिमा करने वाली भीड़, या वो वाली भीड़ जो यीशु को लज्जित कर रही है? देखिए, अब भीड़ दो भागों में बट गई है। एक भीड़ वो जो यीशु को लज्जित करने की कोशिश कर रही है, और एक भीड़ वो जो यीशु मसीह की महिमा करने की कोशिश कर रही है। आप कौन सी वाली भीड़ में? आज शाम जांचते रहिए, चेक करते रहिए, जांचते रहिए आप कौन सी वाली भीड़ में। एक और फरीसी का कपटी खमीर और क्या कर सकता है? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17वीं आयत। द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 17। मैंने आपको बताया, खिसियाता है, कुड़कुड़ाता है, बुड़बुड़ाता है, रिसियाता है, आपस में लड़ाई करवाता है, आपस में फूट डलवा देता है, उसकाता है। क्या करता है? क्या करता है? उसकाता है। तुम ये बोल देना, तुम ये बात बोल देना, जब मीटिंग करेंगे तो तुम ये वाली बात बोल देना। उसकाता है। क्या करता है? उसकाता है। बातों के शब्दों में उलझाता है, शब्दों में उलझाता है जी। इसलिए मैं ये कहता हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूं, और प्रभु में जताए देता हूँ। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं। अब पौलुस साहब आ गए, अब पौलुस साहब मैदान में आ गए। देखिए, 14 किताबों का लिखने वाला पौलुस आ गया। हमारे मैसेज में पौलुस आता जरूर है एक बार। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड विद सेंट पॉल। पौलुस साहब आगे वो क्या कह रहे हैं? इसलिए मैं तुम्हें ये कहता हूं और प्रभु में जताता हूं। कह भी रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं साथ में। प्रभु में जताता हूं, हां, कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते। देखिए क्या क्या करता है ये जो फरीसियों का जो खमीर है, वो क्या क्या करता है? अनर्थ रीति पर चलता है। कैसी रीति? जोर से बोलिए। अनर्थ रीति पर चलता है। हां, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम अब से ऐसे मत चलना। वार्निंग दे रहा है। कौन से लोग हैं मालूम है? अगर आप इफिसियों का पहला अध्याय पहली आयत पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इफिसुस की कलीसिया है, बहुत ज्यादा विश्वासी कलीसिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरी हुई कलीसिया है। एक समय था जब ये बड़े अच्छे थे, इन्होंने परमेश्वर के वचन को बहुत सुना था, बहुत पढ़ा था, लेकिन आज पौलुस को मजबूर होकर ये बातें कहनी पड़ रही है। 18वीं आयत में लिखा हुआ है जी, क्योंकि उनकी बुद्धि 4 अध्याय 18वीं आयत इफिसियों की पत्र में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि के अंधेरी हो गई। अंधेर हो गया। उनकी बुद्धि में बुद्धि की लाइट बुझ गई है, बुद्धि में अंधेर हो गया है। उनकी बुद्धि के अंधेरी हो जाने के कारण
जोर जोर से पढ़िए, जल्दी पढ़ते रहिए। और उस अज्ञानता के कारण और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर अज्ञानता है, मन में बुद्धि में अंधेरा आ गया है। फरीसियों का खमीर क्या करवा रहा है? बुद्धि में अंधेरा, मन कठोर, नहीं सुनेंगे। मैंने कहा ना, ढिठाई, नहीं सुनेंगे। कोई नहीं सुना सकता, कोई हमें नहीं सिखा सकता, हम नहीं मानेंगे। तुम कौन हो जो हमें सिखाओ? हु आर यू? मन कठोर हो गए। किसके मन कठोर हो गए? किसके? इफसुस की कलीसिया, विश्वासियों की कलीसिया, जो अपने आप को कहते हैं विश्वासी है, उनके मन कठोर हो गए। हां जी, पढ़िए। उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण हाँ। वे परमेश्वर के जीवन से अलग इतना स्पीड मत पढ़िए, ये बहुत खास बात है जो आपने पढ़ दी। इसको सब लोग अपने घर में जरूर पढ़ें। मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। मन की कठोरता के कारण मन कठोर कर लिए और परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। हम अपने आप को कठोर करके बैठे हैं, लेकिन हम ये बात नहीं जानते। हम सोचते हैं चूंकि हमने बाइबल पढ़ ली है, हम परमेश्वर का वचन टीवी पे सुन लेते हैं और परमेश्वर हमारे पास है। टीवी का परमेश्वर आपके पास नहीं हो सकता, आपका मोबाइल का परमेश्वर आपके पास नहीं हो सकता। आपके पास स्वर्ग का परमेश्वर होना चाहिए, स्वर्ग का परमेश्वर होना चाहिए। मन कठोर हो गए, परमेश्वर से जीवन अलग हो गया। पता नहीं है इस लोगों को, इन कलीसिया को पता नहीं है कि हमारा जीवन परमेश्वर से अलग हो गया है। 19वीं आयत बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। और वे सुन्न होकर के, कभी कभी होता ना कि पैर सो गया, हाथ सो गया, सुन्न हो गया, वहां कुछ पता नहीं चलता है, चुपता पता नहीं चलता है। परमेश्वर का वचन चोट मार रहा है लेकिन सुन्न हो गया है। क्या हो गया? जीवन। और सुन्न होकर, मैंने क्या कहा था? सुन्न मत हो जाओ, सुन्न मत हो जाओ। परमेश्वर के वचन को फील करो, परमेश्वर के वचन को फील करो। देखिए, परमेश्वर के वचन को सुनने और पढ़ने का तरीका यह है कि परमेश्वर के वचन को जीवन में फील करिए। अगर फीलिंग नहीं आ रही है, हरकत नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए आप सुन्न हो चुके हैं। आप सुन्न हो चुके हैं। सुन्न होकर के, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से खुश होकर किया कर, लालायित रहते हैं इस काम को करने के लिए। सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। जब हम दारू पीते थे तो लालायित रहते थे, बस मजा आ गया। सिगरेट पीते थे तो लालायित रहते थे, भाई बहुत आनंद आता है। सुन्न थे, फील नहीं था, आत्मा का फीलिंग नहीं था। जब यीशु मसीह जिंदगी में आया तो सुन्नपन खत्म हो गया। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को फील करना शुरू कर देंगे, सुन्न में क्या होता है? सुन्न में क्या होता है? फीलिंग खत्म हो जाती है। सुन्न में क्या होता है? फीलिंग खत्म हो जाती है। अगर फीलिंग नहीं हो रही, परमेश्वर के वचन नहीं काम कर रहा, परमेश्वर का वचन बेकार जा रहा है, सुन्न हो गया है, तो इस बात को जान लीजिए, मान लीजिए, आपको वापस परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। यह था फरीसियों का। अब मैं आपको हेरोदेस बादशाह का खमीर बताता हूं। मरकुस की इंजील 8वां अध्याय 15वीं आयत जी। मरकुस की इंजील 8वां अध्याय 15वीं आयत।
पढ़ दीजिए। और उसने उन्हें चिताया कि किसने देखो, किसको चिताया? यीशु मसीह फिर से किसको चेतावनी दे रहे हैं? अरे किसको चेतावनी दे रहे हैं? यीशु मसीह किससे बात कर रहे थे अभी तक? चेलों को। चेलों से बात कर रहे थे। यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह फिर से चेतावनी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं मालूम है? उसने उनको चिताया, क्या कहा? कि देखो फरीसियों के खमीर से और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना। फरीसियों का खमीर मैंने आपको बता दिया, अब हेरोदेस का खमीर बता रहा हूं। मैंने कहा मैं हर तरीके का खमीर दिखाऊंगा आपको। फरीसियों का खमीर, हेरोदेस का खमीर। हेरोदेस का खमीर क्या था मालूम? जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो हेरोदेस ने क्या किया? हेरोदेस ने एक आज्ञा निकाली और कहा जितने छोटे बच्चे हैं यीशु मसीह की एज ग्रुप के, वो यीशु को मारना चाहता था। हेरोदेस का खमीर क्या करता है? यीशु को मारना चाहता है। हेरोदेस का खमीर क्या करता है? जरा बुलंद आवाज में बोले जोर से। यीशु को मारना चाहता था। खामोश बैठने से, मुंह सिलने से काम नहीं चलेगा। आप जहां बैठे हैं रिपीट करिए, क्योंकि रिपीट करने से आपको याद होगा। जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो याद आएगा हेरोदेस का खमीर है, इधर चलेंगे तो याद आएगा फरीसी का खमीर पीछा कर रहा है। परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जब असर नहीं कर रहा होगा तो आपको पता चलेगा अरे मैं तो सुन्न हो गया, मेरी तो आत्मा सुन्न हो गई, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं तो परमेश्वर के साथ चल ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था मैं चल रहा हूं, मुझे लग रहा था दो पैर तो हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे थे क्योंकि सुन्न हो गए थे, क्योंकि सुन्न हो गए थे। हेरोदेस का खमीर। हेरोदेस का खमीर क्या करता है? बच्चों को मार दो, उस एज ग्रुप के सारे बच्चों को मार दो जिस एज ग्रुप का यीशु मसीह था। और हजारों बच्चे मार दिए गए। और खुदा के कलाम में लिखा है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हुई कि रामा में शब्द गूंज रहा है, माएं रो रही हैं क्योंकि उनके शिशु मार दिए गए। यीशु मसीह को मार दो। किसी की जिंदगी में यीशु मसीह बढ़ रहा है, अभी बढ़ना शुरू हुआ है, कुछ ऐसा कर दो कि वो भाग जाए, यीशु मसीह से दूर हो जाए। कुछ ऐसा आघात करो कि वो भाग जाए। देखिए और इसने क्या किया? 6:16 मरकुस से 6:16, मरकुस की इंजील 6 अध्याय 16वीं आयत। जी हाँ, हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, हेरोदेस ने यह सुनकर के कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया, जिस यूहन्ना का सर मैंने कटवाया था। देखिए किसने गवाही दी? कौन गवाही दे रहा है? हेरोदेस खुद बता रहा है कि मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर, उस यूहन्ना का जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, उस यूहन्ना का जो इस बात का प्रचार करता था, टेढ़े मार्गों को सीधा करो, अपने जीवन को सीधा करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है, उसका सर कलम करवा दिया। और खुदा के कलाम में क्या लिखा मालूम है? किसके लिए करवाया? एक स्त्री के लिए। एक स्त्री को खुश करने के लिए उस स्त्री ने भरे दरबार में, राज दरबार में डांस दिखाया और इसने खुश होकर कहा, यदि तू आधा राज्य भी मांगेगी तो मैं दे दूंगा। स्त्री गई अपनी मां से पूछने, क्या मांगू? मां ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग ले, क्योंकि यूहन्ना उस समय इस बात का प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करो। ऐसा ना हो कि इसके अंदर से ये विलासिता वाली चीजें, या दारू पी करके, ये नशे में डांस देखना, ये मखमली कपड़े पहनना, ये सारी आदतें अगर छूट गई, ये इस तरीके से आनंद लेने का जीवन छूट गया, तो तेरी जिंदगी का क्या होगा? और उसकी मां ने क्या राय दी अपनी बेटी को? ये मां की राय अपनी बेटी को है। आपने अपने बच्चों को क्या राय दी है? मां की राय बेटी को शाम में यह थी, मां की राय उस अंधेरे में यह थी कि यूहन्ना का सर कटवा दो, यूहन्ना को खत्म कर दो, जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है उसको मार दो, उसका कत्ल कर दो। और राजा जुबान दे चुका था, राजा जुबान दे चुका था। यूहन्ना का सर काट दिया, थाली में पेश किया गया,
कपड़ा मखमल का डाला गया। बेटी ने मां को जाकर के यूहन्ना का सर दिया। यूहन्ना के चेले आए, बिना सर का पूरी बॉडी लेकर के गए और दफन कर दी। यूहन्ना की बॉडी बिना सर के दफन करी गई। यह हेरोदेस का खमीर है। यह है हेरोदेस का खमीर, खुदा के खादिमों को मरवाने वाला खमीर, खुदा के खादिमों की आवाज को खामोश कराने वाला खमीर। क्योंकि यूहन्ना की गूंज थी उस जमाने में, यूहन्ना के पीछे हजारों की भीड़ चल रही थी उस जमाने में। लोग मन फिरा रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, तौबा कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। भीड़ थी। कलम कर दो, सर कटवा दो। यह है हेरोदेस का खमीर। हेरोदेस के खमीर से और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। हेरोदेस का खमीर, फरीसियों का खमीर, कपट का खमीर, चौकस रहना। मत्ती 3:16 के अंदर लिखा है, हेरोदेस ने हजारों बच्चे मरवा दिए। हजारों बच्चे मरवा दिए। एक और काम किया हेरोदेस ने। जब यीशु मसीह हेरोदेस के दरबार में पहुंचाया गया, जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और हेरोदेस के दरबार में पहुंचाया गया, तो परमेश्वर का वचन बताता है हेरोदेस ने यीशु मसीह को कपड़े पहनवाए। उन कपड़ों को देख करके लोग यीशु मसीह का तमाशा बना रहे थे। उन कपड़ों को देख करके लोग यीशु मसीह का तमाशा बना रहे थे। खुदा के खादिमों का, परमेश्वर के लोगों का तमाशा बनाना, यह है हेरोदेस का खमीर। हेरोदेस का खमीर क्या है? परमेश्वर के सेवकों का तमाशा बनाना। यीशु मसीह को कपड़े पहनाए, भड़कीले कपड़े पहनाए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? कैसे कपड़े? भड़कीले, भड़काने वाली बातें। कैसी बातें? भड़काने वाली बातें। और यीशु मसीह को दूसरे दरबार में भेज दिया। ठट्टा उड़ाया जा रहा था, रास्ते में ठट्टा उड़ाया जा रहा था, क्योंकि कपड़े भड़कीले थे, जिसको देख करके लोग भड़क जाएं। ऐसी बातें बोलो भड़क जाए दुनिया। यह है हेरोदेस का खमीर। खमीर से चौकस हो। परमेश्वर का खमीर। अब है परमेश्वर का खमीर। सबसे अंत में क्या बता रहा हूं? परमेश्वर का खमीर। रोमियो की पत्री 14 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 14 वर्स 17 एंड 18। 14 अध्याय 17वीं और 18वीं आयत। जी हां। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धर्म, मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड मेक्स माई सोल जॉयफुल। मेरी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के कारण आनंदित होती है। आपका आनंद किस चीज में छुपा हुआ है? वो कौन सी आदत है जिसमें आपका आनंद छुपा हुआ है? यह है परमेश्वर का खमीर। धर्म, मिलाप और वह आनंद जो किससे होता है? धर्म, मिलाप और वह आनंद जो सिर्फ पवित्र आत्मा से होता है। यदि कोई आपसे कहे परमेश्वर के राज्य की डेफिनेशन बता दो, तो ये डेफिनेशन है। यह परमेश्वर के राज्य का खमीर है। आज झांकिए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप झांक के देखिए अपने अंदर, आप चेक करिए। सब के दिन फरीसी रिसियाने लगा,
आराधनालय का सरदार ऐसे आने लगा, खिसियाने लगा, कुड़कुड़ाने लगा, बुड़बुड़ाने लगा, पब्लिक को देख के कहने लगा, यीशु मसीह से तो कुछ कह नहीं पाया। एक कहावत है कि कुमार पे बैल कुमार के ऊपर, क्या है वो कहावत? कुमार के ऊपर जब बस नहीं चला तो गधैया को डंडे लगा दिए 4। कुमार पे तो बस चला नहीं, परमेश्वर पे तो बस चला नहीं, उसका आराधनालय का सरदार था। वो किसको डांटने लगा? वो वहां के लोगों को डांटने लगा। वो आराधनालय के अंदर आए हुए लोगों को, जो आराधना करने आए थे, उनको डांटने लगा। कुमार पे बस नहीं चला, गधैया को कान उमेड़ दिए। गधैया के कान उमेड़ दिए क्योंकि कुमार पे बस नहीं चल पा रहा था। आज झांक के देखिए, कौन सा खमीर आपकी जिंदगी में है? परमेश्वर का, फरीसियों का, या हेरोदेस का? दुआ करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के लिए। कठिन है लेकिन चोट है वचन में, सोचने के लिए मजबूर कर दे। जो सुन्न हो गए हैं उनका परमेश्वर के पास कोई इलाज नहीं। उनका इलाज सफेद सिंहासन के सामने होगा। लेकिन यदि आज भी सुन्न है और उसके बाद भी प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं अपनी सुन्नता को खत्म करना चाहता हूं, खत्म करना चाहती हूं और तेरे वचन को रिसीव करना चाहता हूं। मुझे एक बात, घटना याद आ रही है। लखनऊ शहर के अंदर एक स्त्री को मैंने, जो नशा करती थी, उसको मैंने मना किया। छोड़ दो। बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आपका जिंदगी सुन्न हो गई है। उसने बहुत गालियां दी उस दिन। 1.5 साल के अंदर उसकी जुबान में कैंसर हुआ। कई बार हम प्रार्थना करने गए, उसका बोलना बंद हो गया। एक दिन उसने एक लेटर लिखा मुझे। जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो उसने मुझे लेटर लिखा। उसने लिखा, जिस दिन मैंने तुमको गालियां दी थी उसी दिन से मेरी जुबान के अंदर गड़बड़ी हो गई, खत्म हो गई। अपनी बेटी के साथ रहती थी, गिर के खत्म हो गई। बेटी को पता भी नहीं चला कि उसकी मां कब गिरी और कब खत्म हो गई। जब गिरी थी तो जुबान का करीब 2.5 इंच का टुकड़ा, 2 इंच का टुकड़ा बिस्तर के नीचे गिरा पड़ा। वो फोल्डिंग बेड पे लेटी रहती थी और फोल्डिंग बेड के नीचे जुबान का टुकड़ा मिला। डेड बॉडी दफन हो चुकी थी। जुबान के टुकड़े का क्या करें, यह सवाल मुझसे पूछा गया। खादिम को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा। परमेश्वर के दासों के विरोध में बात करने से पहले बहुत सोच लीजिएगा। हेरोदेस के खमीर को पनपने से पहले कई बार सोच लीजिएगा। फरीसियों के खमीर को पनपने से पहले रोक लीजिए। अपने शरीर को सुन्न मत होने दीजिए। परमेश्वर का वचन है, मौका दे रहा है। प्रभु जी, जो लोग आज को सोच रहे हैं, आप उनके मन को जांचिए, जानिए और फैसला लेने में मजबूती प्रदान करिए, आशीषित करें यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 नंबर है हमारा। कॉल के लिए प्रार्थना करें। तेल पे आशीष चाहिए, जल पे आशीष चाहिए, कोई बीमार है, आपको कपड़ा रखिए अपने पास, कोई स्कार्फ या रुमाल, हम प्रार्थना कर देंगे। कल आप करवा सकते, कल भी करा सकते, फोन पे भी करा सकते। कल संडे है, 9:30 की इबादत, सुबह 9:30 बजे। कल संडे की विशेष आराधना, शानदार वचन सुनने के लिए तैयार रहिए और समय से जुड़ जाइए। अभी से बहुत सारे लोगों को बता दीजिए, कल सुबह जुड़ना है ठीक 9:30 बजे। गॉड ब्लेस यू। जिनके आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का समय है, आपको बहुत बहुत मुबारक। हमारे परिवार की तरफ से
भाई अमर ठक्कर के परिवार की तरफ से, पूरे प्रेयर होम परिवार की तरफ से, एडमिन्स की तरफ से, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 9:30 बजे प्रेयर होम पेज पे यहीं पर। हालेलुया।